हरियाणा में घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में नारनौल के टैगोर स्कूल की छात्राओं ने प्रदेश भर में अपना परचम लहराया है। स्कूल की छात्रा ऋषिता 100% अंक लेकर पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रही, जबकि इसी स्कूल की छात्रा भेड़ी अमीरपुर निवासी उमा, कल्पना और नारनौल निवासी स्नेहा 499 अंक लेकर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। इसी प्रकार की स्कूल की छात्रा हिमांशी और पेटवाड़ निवासी गर्विता 498 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। छात्राओं की इस उपलब्धि के बाद स्कूल के संचालक धर्मपाल सिंह को बधाई देने वालों का तांता लग गया और विद्यालय में जश्न का माहौल बन गया। ऋषिता ने इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को देते हुए कहा कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं और समाज की सेवा करना चाहती हैं। अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब स्कूल वालों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस रिज़ल्ट। पेरेंट्स तो हमेशा ही मोटिवेशनल रहे हैं, हमारे हमेशा ही मोटिवेशन देते रहे और स्कूल वालों का मैम सर ऑल मोटिवेटेड मी एंड ऑल स्टूडेंट, मतलब प्रिंसिपल सर मैम हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरह ही वर्क किया। उन्होंने हमेशा एज ए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हमने उन्हें देखा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मोटिवेशन काफ़ी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हमारे स्कूल का। एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं, बट आई कंसनट्रेटेड ओनली ऑन द एनसीईआरटी बुक्स एंड बस स्कूल वालों का ही मतलब टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छी तरह पढ़ाया है हमें। नॉर्मल पढ़ाई की है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क नहीं किए, इसके लिए नॉर्मल अपने हिसाब से पढ़ाई की है और अच्छी मेहनत से तो रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। आई थिंक डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। नहीं, रिस्पॉन्स सिंपल ही था, घर जाके रेस्ट करना, बस खाना खाना, जस्ट रिस्पॉन्स तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सिंपल ही था, सब घर पे आना जाना हो बस। सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कभी मतलब कभी भी रही नहीं मैं चैनल्स पे, तो सोशल मीडिया ज्वाइन बिल्कुल नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं किया। टीवी में सिर्फ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी मैं, क्रिकेट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहने वाली उमा ने बताया कि वो रोजाना 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी, जबकि स्नेहा ने बताया कि उसने कभी भी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा। दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी और स्कूल का होमवर्क जितने समय में हो वो पूरा करती थी। आगे चलकर वो भी डॉक्टर बनना चाहती है। इसी प्रकार से कल्पना भी आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है। पूरा दिन स्कूल में पढ़ने के बाद वो रोज घर पहुंचने के बाद 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। उसके बाद घर में अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बंटवाती थी। अच्छा लग रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सेकंड पोजीशन काफ़ी अच्छी है, मेहनत का ही फल अच्छा लग रहा है। मेहनत तो मुझे सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट आता था, 10th तक तो मुझे सारे ही सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे लगते थे। इसी वजह से कभी कभी मैंने गिना नहीं कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, तो ऐसे ही होता चला गया, इस सब का सम अप होता चला गया और ये रिज़ल्ट आ गया। हमारा इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, घर पे सभी पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं और साथ के साथ इन्वायरमेंट काफ़ी एजुकेटिव है, बिकॉज़ मम्मी पापा भी थोड़े से एजुकेशन से हैं, मम्मी एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट अच्छा है, तो पढ़ाई के लिए सपोर्ट पूरी मिली। आगे तो मुझे डॉक्टर ही बनना है, एम्स दिल्ली से। मैं सेकंड पोजीशन से आई है। जैसे हमारे पेपर थे बोर्ड के, तो मैं घर पे जाके कोई मतलब स्ट्रेस नहीं लेती थी, नॉर्मल जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़ाई करती थी। और जैसे मतलब मैं कुछ गलत करने या टाइम वेस्ट करने लग जाती तो मम्मी मतलब बीच में आके रोक भी देती थी, जिससे मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और काफ़ी खुश हूँ मैं कि मेरी सेकंड पोजीशंस आई हैं और मैं आगे भी इसी पढ़ाई जारी रखूँगी। मेरे अध्यापकों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है इस बात में, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छी मेहनत है मेरे पीछे उनकी, और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद हूँ उनके प्रति, बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मैं ये बताना नहीं चाहती, मतलब आगे बनेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा सबको, अभी मैं नहीं बताना चाहती। मेरा कोई इमेजिनेशन नहीं थी कि मेरी सेकंड पोजीशन आ जाएगी। मैं नॉर्मल पढ़ाई करती थी, ना ही मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं टॉप 10 में भी आऊँगी। अब बहुत खुशी हो रही है मुझे। जैसे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिला, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट मिला। तो पढ़ाई करते थे जैसे, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं करते थे, भाई बहनों को भी डिस्टर्ब करने से जैसे बोलते थे कि वो पढ़ रहे हैं, तो अब काफ़ी सपोर्ट था सबका। जैसे कि उनका पढ़ाई में जैसे डिस्टर्ब नहीं करते थे वो, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सपोर्ट देते थे। पढ़ाई जैसे 5-6 घंटे घर जाके कर लेते थे, कुछ स्कूल टाइम में हो जाता था, काम रहते थे, सुबह जल्दी भी उठ जाते थे।
आगे मेडिकल लेकर डॉक्टर बनना है। टैगोर स्कूल की छात्राओं की इस उपलब्धि पर स्कूल के संचालक धर्मपाल यादव ने ऐसे बच्चों और अभिभावकों की मेहनत और लगन का परिणाम बताते हुए कहा कि स्कूल में कभी भी हेल्प बुक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमेशा ही एनसीईआरटी की बुकों से पढ़ाई करवाई जाती है। अच्छे बच्चे हैं, सभी स्टाफ मेहनती है, सभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, हर स्तर के ऊपर होते हैं। तो स्कूल के जो स्टाफ है उसके लिए सबसे विशेषता की चीज़ ये रही है। पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी साथ देते हैं बच्चों की तैयारी के लिए, अभिभावक जागरूक हैं। फिर जिस तरह सरकार ने 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, तो वो स्कूल के अंदर 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप आज तक भी जारी है। हर साल हम 5वीं और 8वीं के बच्चों की स्कॉलरशिप की तैयारी कराते हैं। इसी तरह से जो मॉडल प्रतियोगिता आता है उसमें भी हमारे हरियाणा में फर्स्ट हैं। इसी प्रकार +2 की जो इस साल क्यूज़ कंपटीशन हुआ था उसके अंदर भी हमारे हरियाणा में फर्स्ट हैं। तो इस प्रकार बच्चों को मतलब नीचे से तैयार करके लाते हैं। सभी स्टाफ बहुत ही कर्मठ और योग्य और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है, इसलिए सभी पेरेंट्स को, बच्चों को, अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई है। यकीनन ही यदि किसी के मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। टैगोर स्कूल की इन छात्राओं ने भी उस कहावत को सच साबित कर दिया कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहरहाल हम भी भारत 9 की ओर से इन छात्राओं और उनके अभिभावकों को इस उपलब्धि पर बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। भारत 9 के लिए नारनौल से हरकेश जांगड़ा की रिपोर्ट।